हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरनेट लर्निंग। देखो, हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है ना, ये उसका फोर्थ वीडियो होगा। ठीक है, अब तक थर्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपने देखा होगा उस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज भी कुछ मैं अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन है, अगर आपको इस टाइप का पैटर्न मिल जाए ना, जहाँ पे क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है और एक ही टाइप के नंबर को आप बार बार प्लस कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है, तो मैं हर बार ए को प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ साइन चेंज हो सकता है, ठीक है ना, उसके साथ मैं फॉर्मूला बता दूंगा। अगर आपको इस टाइप का पैटर्न दिखा, जैसे मान लो आपको ऐसा दिखता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, 2 लिख दिया, फिर +2 लिख दिया, फिर इसके अंडर रूट में +2 लिख दिया, फिर इसके अंदर अंडर रूट में +2 लिख दिया। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, तो अगर बीच में प्लस का साइन हो, देखो फिर बता रहा हूँ आपको, अगर बीच में प्लस का साइन हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, 1 + √1 + 4a + 2। और अगर यहाँ माइनस का साइन हो, यहाँ पे माइनस का साइन हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, -1 प्लस यहाँ सेम है अपॉन में 2। समझ गए आप लोग। अगर यहाँ पे a हर जगह वैल्यू सेम है, इन्फिनिटी तक हमने ऐड करी है अंडर रूट में ही, √a + √a + √a + √a + √a इन्फिनिट है। अगर अंदर प्लस का साइन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, और अगर माइनस का साइन है तो ये वाला फॉर्मूला। बड़े सरल क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला, ये हमारा क्वेश्चन है 7 7 7 7 7, है ना। आप प्लस करना है, इसका आंसर निकालना। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधा ही फॉर्मूला लगा देना, 1 + 1 + 4a बोला था ना मैंने, 4a। देखो ऊपर 4a लिखा हुआ है, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 1 ऐड करोगे 29 हो जाएगा अपॉन में 2, तो 1 + √29 अपॉन में 2, है ना। कितना ईजी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, माइनस वाला। अगर माइनस वाला होगा तो सिर्फ यहाँ चेंजेस आती हैं। यहाँ देखो, मैंने फॉर्मूले में बताया था कि आपको कि यहाँ चेंजेस आती है, यहाँ 1 होगा, यहाँ -1 होगा, बाकी दोनों जगह सेम। अगर प्लस होगा, पॉजिटिव होगा हर जगह, तो ये सब फॉर्मूला लगाना है, और नेगेटिव होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और उस हिसाब से आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फर्क देखो आंसर में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ -1, बस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो हर जगह 12 12 12 है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अगर ये दोनों नंबर ब्रेक हो रहा हो ना, तो वो आप चाहो तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या मैं जो बता रहा हूँ इससे भी कर सकते हो। अगर इनको प्लस कर रहे हो 12 को, और ये दोनों नंबर ब्रेक हो रहा है, कैसे नंबरों में ब्रेक हो रहा है, ऐसे नंबरों में जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो, ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस 1 आए। जैसे 12 को 3 4 जा 12, डिफरेंस कितना है, 1। तो अगर पॉजिटिव है हर जगह तो आंसर 4 होगा, और नेगेटिव है तो आंसर 3 होगा। अब मैं इसको ना फॉर्मूले से करते हैं हम लोग। पॉजिटिव वाला है, क्या बोला था मैंने आपको, 1 + 4 × 12 अपॉन में 2। सॉल्व करो, 1 + 12 4 जा 48 + 49 अपॉन में 2। तो देखो 49 का रूट कितना होता है, 7 अपॉन में 2, तो कितना आ गया, 8। 8 का 2 से करोगे डिवाइड, कितना आ जाएगा आंसर। तो चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, या देखो जो आसान तरीका मैंने बताया उससे भी याद रख सकते हो। ठीक है, क्या याद रखना आसान तरीके में, कि आपको 12 को ब्रेक करना है ऐसे नंबरों में जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो जाए, लेकिन माइनस करने पे 1 है। तो अगर आपको हर जगह प्लस का साइन हो तो आपको बड़ा वाला उठाना है, और माइनस का साइन हो हर जगह तो छोटा वाला उठाना है, सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ ये वाला क्वेश्चन, आप मुझे इसका आंसर बताना कमेंट करके, 42 + 42 + 42, ऐसे ही इन्फिनाइट टाइम्स। तो आप मुझे इसका x का आंसर निकाल के बताना कमेंट करके, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप इसको ब्रेक करना दो ऐसे नंबरों में जिसका डिफरेंस 1 आ रहा हो। मैंने पॉजिटिव दिया तो बड़ा वाला नंबर लिख देना, और नेगेटिव दिया था तो छोटा वाला लिख देना। ठीक है, ये मैंने इसी को दूसरे वे, मतलब अनदर वे, मतलब इस वाला फॉर्मूले वाले तरीके से कर रखा है। ठीक है, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन का, अब वो तो था प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस आपको दोनों बता दिए मैंने, है ना। प्लस का आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना। प्लस का आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और माइनस का आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर ब्रेक करने वाला आ जाए, जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, तो अगर प्लस का होगा तो 4 लिख, मतलब बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस का होगा तो छोटा वाला आंसर। ठीक है ना। चलो इस पे बढ़ते हैं। अगर यही चीज़ प्रोडक्ट में आ जाए, ए
अंडर रूट मल्टीप्लाई ए, अंडर रूट मल्टीप्लाई ए, अंडर रूट मल्टीप्लाई ए, आपको बोलते भाई ये इन्फिनाइट टाइम्स है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर वही होता है, सेम ही होता है। अगर आपको ऐसे लिख दिया ना 2 अगेन 2 अगेन 2, फिर इसके अंदर अंडर रूट में 2, फिर इसके अंदर अंडर रूट में 2, इन्फिनाइट टाइम्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये आप जरूर करो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इस टाइप का आपको याद रखना है, अगर जीपी का सम इन्फिनाइट टाइम्स है, जीपी का सम क्या है? इन्फिनाइट टाइम्स है, तो वहाँ पे एसएन का जो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस है। मैं जीपी की बात कर रहा हूँ। जीपी आपको पता होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जिसमें हम लोग कॉमन रेशो निकालते हैं। इन दोनों नंबर को डिवाइड करो, a2/a1 सेम आएगा, a3/a2 सेम आएगा। जो रेशो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिवाइड करके चेक कर लेना, इस टाइप से आपको जीपी पता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैं आपको जीपी के बारे में सब कुछ पूरा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो जीपी में अगर आपको जीपी वाला क्वेश्चन आ जाए और इन्फिनाइट टाइम्स ऐड कर रखा है और वो जीपी हो, आई रिपीट अगेन, अगर वो जीपी हो तो ऐसा फॉर्मूला a/1 माइनस r। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है? a2/a1। डिवाइड करो, पुट करो, आंसर निकल जाए, ठीक है ना। चलो एक ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना एपी है ना जीपी, इसको पहले कन्वर्ट करना होता है। तो इसका ना देखो, कन्वर्जन करोगे, सॉल्व करोगे, इससे अच्छा मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। पहले में देखो क्या है, 8 है, हर जगह से 8 कॉमन आएगा। जो कॉमन आए उसके ऊपर में लाइन लिख दो, और ये सबके लिए आंसर है, सबके लिए सेम है, रट लो। अगर बाहर 7 है तो 7/9 लिख दो, अंदर बिल्कुल सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है, डिट्टो। अगर कॉमन 8 आ रहा है, अगर कॉमन 8 आ रहा है तो 8/9 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अंदर वाला याद कर लो, 10 की पावर n-1 अपॉन में होता है 10-1, वो एसएन का फॉर्मूला लगाया है, आपको याद होगा, a r की पावर n-1 और r-1 वाला होता है, पर मैंने इसको 10-1 की जगह 9 लिखा था। अब डायरेक्टली इसको याद, अंदर वाला याद कर लो। 8 कॉमन आए तो 8/9, 7 कॉमन आए तो 7/9। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है। ये n टाइम्स की बात कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के डायग्राम आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे लॉन का एरिया बता दो, या बाहर वाला अंदर वाला लेंथ ब्रेथ गिवन है और साइड में हमने इतना इतना छोड़ रखा है, तो बताओ। तो आप लोग क्या करते हैं, पहले लेंथ में प्लस करते हैं दोनों साइड से, ये x प्लस करोगे लेंथ में, इधर भी x प्लस करोगे लेंथ में, इधर भी b प्लस करोगे एंग्स में, यहाँ भी प्लस करोगे, फिर आप बाहर वाला निकालोगे l + 2x और यहाँ निकालोगे b + 2x। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो ना, क्यों याद करना, सीधा x + x को ऐड करो 2x, l + b 2x, एरिया निकल जाएगा बहुत ईजी से, बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा एरिया इसका, समझ रहे हो, बहुत आसान तरीके से। इसका सीधा x + x करा, 2x लिख दिया, l + b, और वो जो 2x प्लस होगा ना दोनों वो लिख दिया, बस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप ये याद करना, माइनस वाला हो तो यहाँ -2x कर दो, प्लस वाला हो तो +2x कर दो, माइनस वाला हो तो माइनस कैसे करते हैं। अब बाहर वाला गिवन है, अंदर वाला निकालना, अंदर वाला तो भाई माइनस करके निकालोगे ना। ये कितना आएगा l - 2x, और ये कितना आएगा b - 2x। इस वाले में बाहर वाला क्या आएगा l + 2x, और इधर वाला क्या आएगा b + 2x, इसलिए इसमें +2x आया, इसमें -2x आया, ठीक है। अब कभी कभी ये बोल देता है पाथ का एरिया निकालना, कि अंदर की तरफ हमने गार्डन के अंदर एक वो चलने वाला एरिया होता है ना, वो बना रखा है, बताओ इसका एरिया क्या होगा, लेंथ ब्रेथ गिवन, तो आप निकालने जाओगे। अरे सिंपल है, अंदर वाला पूछा है ना, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, अभी माइनस कर दो। यहाँ क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि यहाँ पे x ही होगा ना भाई, अंदर आना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो दे ही रखा होगा, ठीक है, एक ही से मतलब l निकालना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो दे ही रखा है आपको, ठीक है, ये वाला पोर्शन बता ही रखा है, और इतना हाइट बता ही रखा है, तो आपको l तो पता ही है ना, तो l में क्यों सीधा x माइनस कर देना है। तो ये आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको अभी आपको बताया, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, लोगों तक शेयर भी करो। जितने सब्सक्राइबर बढ़ाओगे मैं उतने अच्छे वीडियो तो उतने अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।